स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर की सीरीज़ का 300वां क्वेश्चन है। ठीक है, सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो भी आपके आगामी एग्ज़ाम हैं उनके लिए जो भी आपके इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं इस साल के, उनको हम डिस्कस कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है कि भारत के गिरीश चंद्र मुर्मू को किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का बाह्य लेखक परीक्षक नियुक्त किया गया है। तो भारत के जो कैग हैं गिरीश चंद्र मुर्मू को कहाँ का एक इंटरनेशनल वो है ऑर्गेनाइजेशन है जिसका इनको क्या किया गया है, ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है। तो वो है WHO। यानी गिरीश चंद्र मुर्मू को, जो कि भारत के कैग हैं, इनको क्या किया गया है, WHO का ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है। और ये किया गया है 2024 से 27 के लिए, 2024 से 2027 तक के लिए इनको ऑडिटर जनरल नियुक्त किया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने स्लाइनेक्स 23 नामक नौसैनिक अभ्यास किस देश के साथ किया है। तो ये श्रीलंका के साथ किया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि तुर्की की मंजूरी के बाद नाटो का 31वां सदस्य देश कौन सा बना है। तो तुर्की की मंजूरी के बाद जो नाटो का 31वां सदस्य बना है वो आपका फिनलैंड बना है। नाटो जो है आपका उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन है। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो आपकी हुई है 4 अप्रैल 1949 को 1949 को हुई है। कहाँ पे ये हुई है, आपकी वाशिंगटन डीसी यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है, 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना हुई है। कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में। और अगर बात इसके मुख्यालय की करें कि इसका मुख्यालय कहाँ पे है, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। पहले इसमें 30 देश थे, अभी वर्तमान में इसमें 31 देश हो गए हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि जो पहला WPL 2023 हुआ था, यानी जो पहला वीमेन प्रीमियर लीग हुआ था, तो उसका विनर कौन सी टीम बनी थी। तो जो पहला WPL हुआ, यानी वीमेन प्रीमियर लीग हुआ था 2023 का, तो इसमें मुंबई इंडियंस क्या बनी, विनर बनी है। और रन अप रही है, यानी उप विजेता आपकी रही है दिल्ली कैपिटल्स। इसके साथ ही अगर बात ऑरेंज कैप की करें तो ये रही है दिल्ली कैपिटल्स की मैग लैनिंग को 2023 का ऑरेंज कैप का खिताब मिला है। वहीं मुंबई इंडियंस के खिलाड़ी हैली मैथ्यूज़ को पर्पल कैप का खिताब मिला है। तो जिन लोगों को ये पता नहीं है ऑरेंज कैप और पर्पल कैप क्या होती है, उनके मैं बता दूं कि इंडियन प्रीमियर लीग में ऑरेंज कैप उस खिलाड़ी को दी जाती है जो किसी एक सीज़न में सर्वाधिक रन स्कोर करते हैं। ठीक है, और पर्पल कैप उसको दी जाती है जो सर्वाधिक विकेट लेता है। तो सर्वाधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन है, वो है मैग लैनिंग है। और अगर बात सर्वाधिक विकेट लेने वाली प्लेयर की करें तो वो हैली मैथ्यूज़ हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की नौसेना के बीच कोंकण 2023 का वार्षिक द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित किया गया है। तो जो कोंकण द्विपक्षीय जो अभ्यास हैं ये यूके के साथ किया गया है। और जो ये है ये नौसेना अभ्यास है, ये कोंकण तट के अरब सागर में 20 से 22 मार्च 2023 के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर निसार नामक एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया है। तो इसरो ने नासा के साथ मिलकर क्या किया है, एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया है।
अभी अगर वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष की बात करें तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एम सोमनाथ हैं। और इसरो के अगर संस्थापक की बात करें तो वो विक्रम साराभाई थे। ठीक है। वहीं नासा के मुख्यालय की अगर हम बात करें तो वो वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और नासा के जो प्रशासक हैं वो बिल नेल्सन हैं। इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन है, 13 अप्रैल को किस राज्य में B.R. अम्बेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज का अनावरण किया गया है? तो B.R. अम्बेडकर को समर्पित स्टैचू ऑफ नॉलेज का जो अनावरण किया गया है ये आपका महाराष्ट्र में किया गया है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन सा है? तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार फिनलैंड पहले स्थान पर है। फिनलैंड लगातार 6 सालों से पहले स्थान पे है। 6 सालों से क्या है? फिनलैंड पहले स्थान पे है हैप्पी इंडेक्स के मामले में। फिनलैंड के बाद अगले जो हैं वो आपके कंट्री हैं, डेनमार्क हो गया, आइसलैंड हो गया, इजराइल हो गया, नीदरलैंड। ये सबसे खुशहाल देशों की श्रेणी में है। ठीक है। इसके बाद अगर हम भारत की बात करें तो भारत वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट रैंकिंग में 136 से 126वें स्थान पे पहुंच गया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला जो राज्य है वो आपका राजस्थान स्टेट है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि ब्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2022 का जो ब्यास सम्मान है ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी को दिया गया है उनके पागलखाना के लिए। पागलखाना जो है उनका एक व्यंग उपन्यास है। ठीक है। व्यंग उपन्यास है। और डॉक्टर चतुर्वेदी के पागलखाना को प्रतिष्ठित प्रोफेसर रामजी तिवारी के नेतृत्व में चयन समिति द्वारा प्रतिष्ठित ब्यास सम्मान के लिए चुना गया है। ब्यास सम्मान की अगर हम बात करें तो इसकी जो स्थापना हुई है के बिरला द्वारा 1991 में हुई है। ठीक है। और ये एक वार्षिक सम्मान है। ठीक है। यानी प्रत्येक साल इसको दिया जाता है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में 5वां आसियान भारत व्यापार शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो 5वां जो एशियन भारत व्यापार शिखर सम्मेलन है इसका जो आयोजन किया गया है ये किया गया कुआलालंपुर में। और ये शिखर सम्मेलन कब आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया है 6 मार्च 2023 को। 6 मार्च 2023 को इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया है। यानी शिखर सम्मेलन हुआ है। वर्तमान में आसियान में अगर बात करें कि कौन कौन से कंट्रीज़ हैं तो इसमें हैं इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनई, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया और वियतनाम जैसे 10 सदस्य देश इसमें शामिल हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि भारत और किस देश की सेना ने पहला संयुक्त अभ्यास फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन किया है? तो ये किया है भारत और फ्रांस की सेना ने। अगला आपका क्वेश्चन है कि देश के 28वें लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स वर्तमान में कौन है? तो वो हैं SS दुबे। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो ये आपका गोवा में किया गया है। जो 23वां राष्ट्रमंडल कानून सम्मेलन है इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? ये गोवा में किया गया है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना GBBC 2023 में चेकलिस्ट अपलोड करने के मामले में पहला देश कौन सा है? तो ग्रेट बैकयार्ड पक्षी गणना 2023 में चेकलिस्ट अपलोड करने वाला पहला जो देश है वो अमेरिका है।
अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया है। तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो प्रत्येक साल मनाया जाता है आपका 28 फरवरी को। विज्ञान दिवस मनाने की जो घोषणा है वो 1986 में प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा के उपलक्ष्य में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में नामित किया था। इस वर्ष की अगर थीम की बात करें तो वो है ग्लोबल साइंस फॉर ग्लोबल वेलबींग है। वो है कि हाल ही में उत्तर पूर्व के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का शिलान्यास कहाँ पे किया गया है। तो जो भी नॉर्थ ईस्ट साइड का जो पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट है इसका जो शिलान्यास किया गया है ये कहाँ पे किया गया है, ये असम में किया गया है। ठीक है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन के सिक्किम में आयोजित 19वें सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है। तो जो कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट एसोसिएशन है, ठीक है, उसका जो 19वां जो सम्मेलन हुआ है इसका आयोजन सिक्किम में किया गया है और ये किसने किया है, ओम बिरला ने। ओम बिरला अभी वर्तमान में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने क्या करा, सिक्किम के गंगटोक में 19वें वार्षिक राष्ट्रमंडल संसदीय संघ भारत जोन 3 सम्मेलन का उद्घाटन किया है। यह 2 दिवसीय सम्मेलन है। ठीक है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही MIIRA का संबंध किस क्षेत्र से है। तो MIIRA का संबंध जो है ये बाजरा से है, मिलेट से है। MIIRA का जो पूरा नाम है वो है आपका बाजरा अंतर्राष्ट्रीय पहल अनुसंधान और जागरूकता है इसका पूरा नाम। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में 8वां रायसीना डायलॉग किस थीम के साथ शुरू हुआ है। तो नई दिल्ली में जो 8वां रायसीना डायलॉग स्टार्ट हुआ है ये किस थीम के साथ हुआ है, ये हुआ है आपका, तो इसकी जो थीम थी वो थी प्रोवोकेशन, अनसर्टेनिटी, टर्बुलेंस, लाइट हाउस इन द टेम्पेस्ट, ये इसकी थीम रही। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जो आयुष मंत्रालय के पहले चिंतन शिविर का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो जो चिंतन शिविर का आयोजन किया गया है ये काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में किया गया है। और अगर बात डेजर्ट नेशनल पार्क की करें कि ये कहाँ पे है, डेजर्ट नेशनल पार्क आपका है राजस्थान में। डेजर्ट नेशनल पार्क है आपका कहाँ पे, राजस्थान में। और इसके अलावा आपका जो हेमिस नेशनल पार्क है ये है आपका कहाँ पे, लद्दाख में। ये आपका लद्दाख में स्थित है। और जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ पे है, ये आपका असम में है, असम में। ठीक है। और जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान तो आप सभी जानते हैं कि ये उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है। तो नई दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के 4थे संस्करण का क्या किया गया, आयोजन किया गया है। और इसकी जो थीम थी वो थी आइडियाज़ फॉर बेटर टुमारो, इंडिया फॉर द वर्ल्ड, ये इस साल की ये थीम थी इसकी। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ ने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है। तो यूरोपीय जो आपका संघ है, यूरोपीय यूनियन जो है, उसने किस देश के साथ मिलकर विंडसर फ्रेमवर्क का निर्माण किया है, ये किया है यूके के साथ मिलकर। और यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय संघ ने यानी यूके और यूरोपियन यूनियन ने उत्तरी आयरलैंड प्रोटोकॉल पर एक समझौते का अनावरण किया है जिसे विंडसर फ्रेमवर्क कहा गया है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है, ऋषि सुनक, और यूरोपीय संघ के आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वान डेर लेन द्वारा समझौता किया गया है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है,
हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा किस देश में आयोजित अभ्यास सिन्धु मैत्री में भागीदारी की गई है? तो अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि भारतीय वायुसेना के द्वारा, जल सेना के द्वारा कोई जो भी अभ्यास किए जाते हैं, ठीक है, उनके बारे में अक्सर पूछा जाता है। तो अभी इसका जो आंसर है वो है आपका जापान। अगला आपका क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो बिहार में श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है किसके लिए? मोटे अनाजों के प्रति आपका जागरूकता के लिए, जो भी आपके मोटे अनाज होते हैं उनके प्रति जागरूकता के लिए श्री अन्न महोत्सव का आयोजन किया गया है और ये किया गया है बिहार के भोजपुर में। अगला आपका क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर अदानी ग्रुप की कंपनियों की जांच के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट के आधार पर जो अदानी ग्रुप है की कंपनियों की जांच के लिए क्या करा उच्चतम न्यायालय ने, यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया है और ये किया है अभय मनोहर स्प्रे की अध्यक्षता में। अगला आपका क्वेश्चन है कि IFSCA से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विद्यालय डीकिन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो IFSCA से स्वीकृति प्राप्त करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय डीकिन विश्वविद्यालय जो है गांधीनगर में, गुजरात के गांधीनगर में क्या किया जाएगा? स्थापित किया जाएगा। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति समिति द्वारा होगी। इस समिति में कौन शामिल होगा? तो इस समिति में शामिल होंगे आपके प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, मुख्य न्यायाधीश, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाया है जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ठीक है, और आयुक्तों की नियुक्ति जो की जाएगी वो की जाएगी प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता और भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा 1300 वर्ष पुराना बौद्ध स्तूप कहाँ पे खोजा गया है? तो जो आपका आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है इसके द्वारा 1300 वर्ष पुराना एक बौद्ध स्तूप खोजा गया है और ये खोजा गया है आपका उड़ीसा स्टेट में, उड़ीसा में खोजा गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा भोपाल में अंतर्राष्ट्रीय धम्म सम्मेलन के कौन से संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है 7वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में पहला बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो जो बोडोलैंड अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान महोत्सव का जो आयोजन किया गया है ये असम में किया गया है। वो है आपका कि हाल ही में राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया गया? जो राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है 2023 का, ये मनाया गया है 4 मार्च को ये मनाया गया है। और जो आपका राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है सुरक्षित कामकाजी माहौल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रत्येक साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है, ठीक है। इस साल ये 52वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया है और जिसकी थीम थी हमारा उद्देश्य शून्य नुकसान। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर यानी बाहुबली कहाँ स्थापित किया गया? जो ये विश्व का पहला है 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर है, ठीक है। आपने देखा होगा सड़कों के किनारे जो होते हैं बैरियर लगे होते हैं ताकि कोई रोड एक्सीडेंट वगैरह होने से बच जाए। तो ये इससे पहले आपने देखा होगा या तो सीमेंट के बने होते हैं या फिर टिन के लगे होते हैं, लोहे के बने होते हैं साइड में, ठीक है। तो अभी ये जो है ये है बांस का बना हुआ है, ठीक है। और ये बनाया गया है कहाँ पे? विदर्भ में ये बनाया गया है।
और जो विदर्भ है आपका ये कहाँ पे है, महाराष्ट्र में स्थित है। ठीक है, तो इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक कौन बनी हैं। तो जो सशस्त्र सीमा बल हैं आपके, ठीक है, तो इसके जो नए महानिदेशक बने हैं वो बने हैं रश्मि शुक्ला। आप देख सकते हैं ये यहाँ पे रश्मि शुक्ला की फोटो है। ठीक है, रश्मि शुक्ला क्या बने, सशस्त्र सीमा बल के नए महानिदेशक बने हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का 53वां जिला किसे घोषित किया गया है। तो मध्य प्रदेश का 53वां जिला मऊगंज को घोषित किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल वुमेन्स डे है, ये कब सेलिब्रेट किया जाता है, ये मनाया जाता है 8 मार्च को। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें कि ये कब से मनाना स्टार्ट हुआ है, तो ये हुआ है 8 मार्च 1975 से ये स्टार्ट हुआ है। ठीक है, और इस साल अगर इसकी थीम की बात करें तो वो था डिजिटल इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी फॉर जेंडर इक्वालिटी, ये इसकी थीम थी। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है विश्व के महासागर निकायों की रक्षा के लिए पहली उच्च समुद्र संधि की घोषणा किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने की है। तो विश्व के महासागरों की महासागर निकायों की रक्षा के लिए उच्च समुद्री संधि की जो घोषणा की है ये की है यूएनओ ने की है, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा की है। अगला आपका क्वेश्चन है कि प्रत्येक नागरिक को डिजिटल भुगतान का उपयोगकर्ता बनाने के लिए हर पेमेंट डिजिटल मिशन किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो ये आरबीआई के द्वारा शुरू किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि 5वीं बार नागालैंड के मुख्यमंत्री पद पर किसे चुना गया है। तो नेफ्यू रियो हैं जो 5वीं बार क्या बने हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। अगला आपका क्वेश्चन है कि 35वें बसंत महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है। तो 35वें बसंत महोत्सव का आयोजन जो किया गया है ये हरियाणा में किया गया है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है कि बड़ी बिल्लियों के लिए इंटरनेशनल बिग कैट एलायंस IBCA का गठन करने की घोषणा किसने की है। तो ये भारत ने की है। जो BCA की घोषणा जो की है ये भारत ने की है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन स्थापित किसके लिए करेगा, भारत बड़ी बिल्लियों के लिए। ठीक है, और भारत 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर के गारंटीकृत वित्त पोषण के साथ 5 वर्ष की अवधि में समर्थन का आश्वासन दिया है। इस एलियांस में 7 प्रमुख बड़ी बिल्लियाँ हैं, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, तेंदुआ हो गया, हिम तेंदुआ हो गया, प्यूमा हो गया, जगुआर हो गया और चीता के संरक्षण पर काम होगा इसमें। इसके बाद आपका अगला जो क्वेश्चन है वो है हाल ही में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वां जन औषधि दिवस किस थीम के साथ मनाया गया। तो जो 5वां जन औषधि दिवस मनाया गया है तो इसकी क्या थीम थी, इसकी जो थीम थी वो थी जन औषधि सस्ती भी अच्छी भी। और ये जन औषधि दिवस कब मनाया गया है, 1 से 7 मार्च के बीच में ये मनाया गया है। ठीक है, और इसकी जो घोषणा हुई थी, जन औषधि दिवस मनाने की जो घोषणा हुई थी वो हुई थी 1 जुलाई 2015 को। किसने करी थी, वो करी थी आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा करी थी। अगला आपका क्वेश्चन है कि पैन अमेरिका द्वारा किस भारतीय को पैन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है विनोद कुमार शुक्ला को लाइफ टाइम अचीवमेंट से, यानी पैन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से क्या किया गया था, सम्मानित किया गया था। और जो विनोद कुमार हैं वो आपके हिंदी लघु कथाकार हैं, उपन्यासकार हैं और इसके साथ ही क्या हैं, कवि हैं। ठीक है, इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार योजना किस राज्य ने शुरू की है। तो मुख्यमंत्री एकल महिला स्वरोजगार जो योजना शुरू की गई है ये की गई है आपकी उत्तराखंड सरकार के द्वारा, उत्तराखंड राज्य के द्वारा। और इसका जो इस योजना का जो उद्देश्य है वो है कि
सुदूर गाँव में, जो भी आपके दूर के गांव होते हैं, दूरस्थ के गांव होते हैं, उनमें स्वयं सहायता समूह के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति दे रही महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना इस योजना का क्या है, मकसद है, यानी उद्देश्य है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, पित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार से किसे 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, यानी 2023 का पित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे दिया गया है, तो ये दिया गया है डेविड चिपरफील्ड को। जो पिक्चर आर्किटेक्चर पुरस्कार है ये दिया जाता है आपका अंतर्राष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पे वास्तुकला के लिए, आर्किटेक्चर के लिए दिया जाता है, ठीक है। और ये नागरिक वास्तुकार और शहरी योजनाकार सर डेविड एलन चिपरफील्ड को ये पुरस्कार दिया गया है इस साल का। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इसरो के द्वारा किस उपग्रह को पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है, तो इसरो के द्वारा जो मेगाट्रॉपिक्स है उसको पृथ्वी पर पुनः प्रवेश करवाया गया है। मार्च 2023 को नेपाल का नया राष्ट्रपति किसे चुना गया है, तो रामचंद्र पौडेल को नेपाल का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है, तो कौन सा राज्य है जिसने, कौन सी राज्य की सरकार है जिसने घोषणा की है कि राज्य खेल पुरस्कार एवं सम्मान योजना करने की घोषणा की है, तो ये है आपका बिहार राज्य, ठीक है। और इस योजना के तहत बिहार क्या करेगा, यानी बिहार राज्य क्या करेगा कि खेल दिवस के अवसर पर यानी 29 अगस्त को जो भी पदक विजेता जो भी प्लेयर होंगे, जो भी खिलाड़ी होंगे, उनको क्या करेगा, सम्मानित करेगा। अगला क्वेश्चन है कि इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी जकार्ता से कहाँ स्थानांतरित करने की घोषणा की है, यानी इंडोनेशिया अब अपनी नई राजधानी कहाँ शिफ्ट करेगा, तो ये करेगा बोर्नियो द्वीप पे इंडोनेशिया अपनी नई राजधानी शिफ्ट करेगा। अगला क्वेश्चन है कि वो है उपराष्ट्रपति द्वारा विमोचित पुस्तक मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी के लेखक कौन है। मुंडक उपनिषद द ब्रिज टू इमॉर्टलिटी के लेखक कौन है। इस पुस्तक का जो विमोचन किया है वो आपके उपराष्ट्रपति जगदीप सिंह धनखड़ ने किया है, ठीक है। और इसके जो लेखक हैं वो हैं डॉक्टर कर्ण सिंह, डॉक्टर कर्ण सिंह इसके लेखक हैं। जो कर्ण सिंह हैं वो आपके एक राजघराने से संबंधित हैं, ठीक है। वो एक राजकुमार थे और उन्होंने अपनी इस छवि को क्या कर दिया है, त्याग दिया है, मतलब उन्होंने अपना राजकुमार वाला छवि को त्याग दिया है और खुद को लोकतांत्रिक व्यवस्था में क्या कर दिया है, बदल दिया है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, चर्चा में रहा माउंट मेरापी जिसमें विस्फोट हुआ था कहाँ स्थित है। जो माउंट मेरापी है वो कहाँ पे स्थित है, तो माउंट मेरापी आपका इंडोनेशिया में स्थित है। इसमें क्या हुआ था, ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था। और जो ये ज्वालामुखी था ये था आपका इंडोनेशिया की सांस्कृतिक राजधानी योग्याकार्ता के पास जावा द्वीप पर ये स्थित है। 11 मार्च 2023 को इसमें क्या हुआ था, ये ज्वालामुखी फटा था। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, इसरो द्वारा जारी भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा जिला है, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च सेंटर के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक सूचकांक जारी किया गया है जिसमें कि रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट क्या है, सबसे टॉप पे है भूस्खलन के मामले में। वहीं दूसरे नंबर पे टिहरी गढ़वाल है। रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल जो हैं ये दोनों ही जिले भूस्खलन के मामले में सबसे टॉप रैंक पे हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया गया है, तो भारत का जो पहला इलेक्ट्रिक तीर्थ कॉरिडोर है ये आपका कहाँ पे स्थापित किया गया है, ये उत्तराखंड में स्थापित किया गया है। इसमें होगा क्या कि इसमें ये होगा कि जो आपके प्राइवेट इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स होते हैं, जो प्राइवेट इलेक्ट्रिकल वाहन होते हैं, ठीक है,
उनमें हर 30 किलोमीटर पे क्या बनाया जाएगा, एक चार्जिंग पॉइंट बनाया जाएगा, ताकि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल हैं उनको कोई दिक्कत ना हो, यात्रा के दो चार धाम यात्रा के दौरान उनको कोई भी दिक्कत ना हो, इसलिए ये योजना बनाई जा रही है। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना, ठीक है, स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ पे शुरू किया गया है? तो ये स्पेशली महिलाओं के लिए है, ठीक है। तो और ये है आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम, ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? ये हुआ आपका तेलंगाना स्टेट में क्या हुआ, ये स्टार्ट हुआ है। तेलंगाना ने क्या करा कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आरोग्य महिला योजना और केसीआर पोषण किट योजना नाम से नया स्वास्थ्य कार्यक्रम किया है। और अंतर्राष्ट्रीय जो महिला दिवस होता है ये कब मनाया जाता है आपका? ये आपका मनाया जाता है प्रत्येक साल 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किस देश द्वारा किया गया है? तो अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का जो आयोजन किया गया है ये फ्रांस के द्वारा किया गया है। और इसमें किस किस ने भाग लिया है? तो इसमें लिया है फ्रांस की सेना ने, नौसेना ने, और भारत की नौसेना ने इस अभ्यास में भाग लिया है, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें कि भारतीय नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो भारतीय नौसेना अध्यक्ष यानी एडमिरल आर हरि कुमार हैं। वर्तमान में भारतीय नौसेना के अध्यक्ष कौन हैं? आर हरि कुमार। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा बना है? तो विश्व का सबसे लंबा जो प्लेटफॉर्म बना है, ठीक है, रेलवे प्लेटफॉर्म बनाया है, ये कौन बना है? सिद्धरूदा स्वामी। ये प्लेटफॉर्म आपका विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बन गया है। सिद्धरूदा स्वामी जो रेलवे स्टेशन है ये आपका कर्नाटक राज्य में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है, ठीक है। और ये है आपका 1.5 किलोमीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी का जो ऑस्कर पुरस्कार 2023 है ये किसे प्रदान किया गया? ये दिया गया आपका नाटू नाटू को। 95वां जो ऑस्कर पुरस्कार हुआ है इसमें RRR के नाटू नाटू को क्या मिला है? मूल गीत का ऑस्कर पुरस्कार मिला है, ठीक है। और ये कब आयोजित किया गया था? ये 13 मार्च 2013 को अमेरिका के लॉस एंजल्स में ये आयोजन किया गया था। इसके बाद अगला आपका क्वेश्चन है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भारत का जो पहला जियोलॉजिकल पार्क है ये मध्य प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। अगला आपका क्वेश्चन है कि 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ पे किया जाएगा? तो जो 38वें राष्ट्रीय खेल होंगे 2024 में, तो इसका जो आयोजन किया जाएगा ये उत्तराखंड में किया जाएगा। वहीं अगर हम बात करें कि 37वें राष्ट्रीय खेल कहाँ पे आयोजित किए गए थे, ये 2023 में गोवा में आयोजित किए गए थे। और 2022 में 36वें राष्ट्रीय खेल ये गुजरात में हुए थे। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है, चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? जो रिसेंटली अभी कुछ टाइम पहले जो चक्रवात आया था फ्रेडी नाम से, ठीक है, चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ था? तो ये हुआ था मलावी देश क्या हुआ था? चक्रवात से प्रभावित हुआ था। अगला आपका क्वेश्चन है कि चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी AUKUS योजना किसके द्वारा बनाई गई है? तो ये योजना बनाई गई है अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया, इन सभी के द्वारा ये योजना बनाई गई है।
अगला आपका क्वेश्चन है कि तीसरा बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस का आयोजन कहाँ पे किया गया है। तो जो ला पेरोस का जो आयोजन किया गया है ये हिंद महासागर में किया गया है। अगला आपका क्वेश्चन है कि एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है। तो एशिया का जो सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन है ये आपका श्रीनगर में क्या है, स्थित है। अगला आपका क्वेश्चन है कि स्विस फर्म IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक में विश्व का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है। तो जो सबसे प्रदूषित देश है वो है चाड। वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक के अध्ययन के अनुसार भारत का जो 2022 में 5वें स्थान पे था, इससे 5वें स्थान से ये 8वें स्थान पे आ गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।